अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और वेलकम करती हूँ आपको नॉर व्लॉग में। और आज मुझे जाना था वापडा टाउन और ये सोसाइटी से जो है रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है, तो अमूमन जो है मैं ये पुरसुकून रोड ही यूज़ करती हूँ वापडा जाने के लिए। ना यहाँ पे रश होता है और ना ट्रैफिक, और अपने सिस्टर के साथ चलते हुए जो है बातें करते हुए हम लोग वापडा चले जाते हैं। सो वहाँ पर मुझे करनी थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग, और ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद फाइनली जो है हम ऑटो में वापस आ रहे हैं। घर जाते हुए मैं पैदल रूट करती हूँ और वापसी पे ऑटो कर लेते हैं। तो मैं जो हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ गई हूँ, और मैंने क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की है ये जो है मैं आप लोगों के साथ अपने दूसरे चैनल में शेयर करती रहती हूँ, जो वीकली और आफ्टर 2 डेज़ जो है मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके आती हूँ और मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट होते हैं। सो ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली और अभी जो है शदीद भूख लग रही है क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी गर्म था। तो मेरी सिस्टर और मैं डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, सादा पानी पिया जाए या मिल्क शेक। बट मेरी सिस्टर ने फाइनली जो है पानी गर्म कर लिया है। और आप लोग भी हैरान होंगे कि इतनी सख्त गर्मी में जो है गर्म पानी पीने की क्या वजह है। तो गर्म पानी जो है मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पीती हूँ, और ये जो है एक तरह की थेरेपी है। हमने चाइनीज़ को भी देखा है कि वो जब भी घर में एंटर होते हैं तो वो नीम गर्म पानी पीते हैं, इससे सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सो मैंने भी उनकी ये ऑप्ट की है और मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। और अब मेरी सिस्टर जो है बना रही है मिल्क शेक, और ये मैंगो मिल्क शेक है। मैंने मैंगो लेकर जो है फ्रीज़ कर लिए थे, और जब भी मेरा दिल करता है तो वो फ्रीज़ मैंगो निकाल कर हम लोग जो है मिल्क शेक बना लेते हैं। और इस तरह जो है आउट ऑफ सीज़न भी जो है सीज़नल फ्रूट का हम लोग मज़ा लेते हैं। तो मैंगो वैसे कहते हैं कि वेट गेन करता है, बट ये है कि कभी कभी पीने से और इसको जो है दूध के साथ इस्तेमाल करने से जो है इतनी जल्दी वेट नहीं बढ़ता। मीन्स कि मिल्क शेक, पुडिंग या स्मूदी वगैरह। तो जो लोग वैसे मैंगो खाते हैं उन पे काफ़ी लोग कहते हैं कि असर कर जाता है और काफ़ी लोग कहते हैं कि इससे असर नहीं होता। लेकिन चूँकि मैंगो तो हर एक के फेवरेट होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैंगो का मिल्क शेक या स्मूदी बना लूँ, ताकि मैं और मेरी मदर और सिस्टर इजीली जो है इसको एक पेस्ट फॉर्म में कंज्यूम कर सकें। सो अभी मज़ेदार सा जो है मैंगो मिल्क शेक बनाया है और ये मैं शेयर करूँगी अपनी मदर के साथ, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको सांस की तकलीफ़ है, तो हम जो है उनको ऐसी हैवी चीज़ें नहीं देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी उनको हम दूध वाली हैवी चीज़ दे दें तो उनको सांस लेने की दिक्कत होती है। सो मैंगो मिल्क शेक जो है वो रेडी हो गया है। अब जो है मैं कर रही हूँ फ्रीज़र की सफाई, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है और इस बार जो है मैंने इसकी स्पीड तेज़ रखी थी सख्त गर्मी की वजह से, जिससे एक्स्ट्रा बर्फ़ जम गई है। तो ये बर्फ़ मैं इसकी रिमूव कर रही हूँ। मैंने इसको काफ़ी देर पहले जो है खुला छोड़ दिया था ताकि थोड़ी सी जो है बर्फ़ नरम हो जाए। और आप लोग ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अच्छी खासी मोटी तह इसमें जमी हुई है। तो मेरा जो फ्रिज है ये पेल का है और ये न्यू नहीं है, इसको तकरीबन यूज़ करते हुए हो गए हैं 30 साल। सो अब हम आ गए हैं लाउंज में और अपनी मदर के साथ जो है हम मैंगो मिल्क शेक को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मदर जो है वो न्यूज़ देख रही हैं और वो बहुत शौक़ से न्यूज़ देखती हैं। 3 o'clock पे रिपीट जो प्रोग्राम लगा हुआ होता है। सो इसके बाद जो है हमने तैयारी की खाने की, और ये जो है मेरी सिस्टर रायता तैयार कर रही हैं लहसुन और ज़ीरे का। बहुत मज़े का ये चटनी रायता होता है, और वेट लॉस में आपको जैसे पता है ज़ीरा जो स्पाइस है बहुत हेल्प करता है, और लहसुन जो है वो एंटीबायोटिक है और एक तरह से फ़ैट कटर भी है। तो अगर आप का वेट बढ़ रहा है और आप लोगों को जो है भारीपन महसूस होता है, तो आप जो है दिन में एक बार लहसुन और ज़ीरे की ये वाली चटनी बनाकर ज़रूर खाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। तो ये जो है मैं रॉ लहसुन भी अपने लिए क्रश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत अब बन चुकी है रॉ गार्लिक खाने की। इससे खाना बहुत जल्दी हज़म होता है। और आज दोपहर के खाने में जो है मैं लाहौरी से नान और चने लेकर आई हूँ। लाहौरी तो वैसे ही मशहूर
रेस्टोरेंट है और इसके जो चने बहुत मज़े के हैं। और उसके साथ जो है उन्होंने चटनी रायता दिया और थोड़ा सा रायता लहसुन का जो है मैंने घर में भी बनाया है। साथ में जो है मैंने रॉ लहसुन भी जो है ना चॉप कर लिया है। हम कोरियंस को देखते हैं वो जब भी मीट या कोई इस तरह की हैवी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ जो है वो रॉ लहसुन कंज्यूम करते हैं, जिसकी बेसिक वजह ये होती है कि स्टमक पे खाने का भारीपन जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, खाना जल्दी हज़म होता है और फैट नहीं बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है अगर आप जो है लहसुन कंज्यूम करें। सो मैंने अब जो है बॉक्सेस निकाल लिए हैं और इसके अंदर जो है मैं तमाम एडिबल चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ वो इसमें शामिल करूँगी, जिसमें निम्को है और नमक पारे हैं। और इस दौरान में जो है मेरी सिस्टर ने डीसीड कर ली हैं खजूरें, उनको धोकर, और ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि मदर फादर जो है वो इजीली खा लेते हैं और उनको ये इशू नहीं होता कि वो खजूर खोल के देखें तो उसके अंदर कीड़े चल रहे हों, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, खजूर गर्म होती है और इसमें जो है बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। तो उनकी आई साइड भी इस तरह की है, वीक सी हो गई है। तो मेरी सिस्टर जो है उसने एक रूटीन बना ली है, वो ये चीज़ें ला के मेवे वगैरह वो साफ़ कर लेती है, खजूर छुआरे इनको धोकर इनको डीसीड करके तो डिस्पोजेबल कंटेनर्स में रख देती है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी सारी उसने जो है खजूरें एक साइड पे कर दी हैं। इनमें जो है कीड़े पड़ गए थे और ये छोटे छोटे आपको शॉपर पे कीड़े नज़र भी आ रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं देखकर खानी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ने हर जानदार का रिस्क लिखा हुआ है, बट अगर कीड़े जो हैं किसी तरह आपके मैदे में चले जाएं तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पुदीने की चटनी की, अनारदाने की चटनी की, और ये बहुत हाज़मेदार होती है। और मैं जब लेकर आती हूँ तो पूरी वीक की मैं इकट्ठी बना के रख लेती हूँ। तो मैंने पहले जो है अनारदाना साफ़ करके उसको मोटा मोटा पीस लिया, क्योंकि जो मेरी मशीन है वो इतना बारीक अनारदाना नहीं पीसती है। इसमें मैंने नमक, लहसुन, अदरक और पुदीना शामिल किया है और अनारदाने के साथ इसको मैंने पीस लिया। तो आप देखें कितना ब्राइट कलर आया है इस चटनी का। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में फिर से पानी आ गया। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। इसको मैं फ्रीज़ आउट कर लेती हूँ और जब भी यूज़ करना होता है तो उससे थोड़ी देर पहले इसको मैं निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। और ये जब थोड़ी जम रही होती है तो मैं छुरी से जो है ना इस बॉक्स के अंदर ही इसके क्यूब्स बना लेती हूँ। तो जब मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ तो वो क्यूब्स निकालने की मुझे आसानी हो जाती है। फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाने के बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है फिर से थोड़ी सी भूख लगी है, तो मेरी सिस्टर ने चाय बना ली है और साथ में जो है हम लोगों ने जो प्रेप चीज़ें तैयार की थी, खजूर छुआरे, इनको कंटेनर बॉक्सेस में स्टोर कर लिया है ताकि आगे के लिए आसानी हो। तो थोड़े बहुत काम करते, टीवी देखते टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि रात के खाने का टाइम हो जाता है। सो रात में क्या बनाया जाए, ये सिर्फ मेरी ही नहीं बहुत सारे घरों की प्रॉब्लम है। तो मैं जो हूँ कुछ भी बना लेती हूँ और मैं कोई इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करती हूँ कि जस्ट आपने खाना खाना है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, आप लोग कुछ भी खा सकते हो। सो अभी जो है मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं और मैं जो हूँ इसको चनों के साथ बनाऊँगी। और अभी इसमें जो है मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया, इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। तो ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैं प्रेफर करती हूँ रेड चिली के बजाय जो है ब्लैक पेपर इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है और खाना हज़म करने में बहुत मददगार होती है। तो मैंने जो है अपना लाइफस्टाइल जो है काफ़ी हद तक चेंज किया है और अपनी डाइट में वो तमाम चीज़ें मैंने शामिल की हैं जिससे वेट लॉस होता है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और कौन सी नेमत कब असर करती है तो ये हर इंसान की बॉडी पर डिपेंड करता है। और ये दोपहर के बचे हुए चने थे, इनको मैंने जो है ज़ाया नहीं किया, ये जो है मैंने अंडे के अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक जो है वो स्किन की टाइटनिंग करता है। सो नमक मैंने काफ़ी हद तक अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दिया है। यूँ समझ लें अगर जो लोग नमक खाते हैं ज़्यादा, उनको या तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होती है या फिर उनकी स्किन में जो फ़ैट होता है वो टाइट होता
जाता है। सो अब ये जो है अंडे का मैं खागीना सब तैयार कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चारों तरफ से ये मिक्स होकर पक जाएगा तो इस तरह जो है एक नई डिश तैयार हो जाएगी। और ये भी नहीं होगा कि खाने में मैं जो हूँ दोपहर वाले पुराने चने खा रही हूँ। तो आप भी ये ट्राई करें। कभी भी कोई जो है सालन हो वो आप उसको मत इस तरह करें कि जी ये हमने नहीं खाना, ये पुराना हो गया। उसको कभी चावल में मिक्स करके बना लें या अंडों के साथ बना लें तो ये बहुत मज़े का बनता है। इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी कोई भी जो सालन है वो फेंकती नहीं हूँ, ज़ाया नहीं करती हूँ और उसको एक नए तरीके से बना लेती हूँ। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको खाना पकाना आता है तो आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से रीकुक कर सकते हो, उसका टेस्ट चेंज कर सकते हो, उसमें मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको एक नई डिश की सूरत दे सकते हो। वैसे भी हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें वो बताते हैं कि दोपहर के बचे हुए सालन से क्या बनाया, रात के बचे हुए चावलों से क्या बनाया, या रात की बची हुई रोटी से हम लोगों ने क्या बनाया। तो मेरी भी तकरीबन इसी तरह की आदत है कि मैं चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देती हूँ और कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो हैं अंडों को नरम रखें, बट चूँकि मेरी बहन को क्रिस्पी पसंद है तो मैंने जो है इसको पकने के लिए रख दिया। और आप जैसे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं और बहुत मज़े के ये बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। और चने तो वो ऑलरेडी इतने गले हुए थे और जब मैंने उनको रीकुक किया तो उनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया। यूँ समझ लें एक तरह से चने जो हैं क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं अंडों के साथ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और इसको आप चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, इसको आप बॉइल्ड चावलों पर डाल कर खाएं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये जो टिप्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई टिप्स वगैरह हों तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही जो है नॉलेज इंसान की बढ़ती है और हम लोग सीखते हैं और ये बहुत अच्छी आदत होती है। तो बहुत मज़ेदार से चने तैयार हो गए हैं। मेरी सिस्टर ने जो है मिक्स रायता सैलेड तैयार किया है जिसमें उसने खीरे, प्याज, टमाटर, दही का इस्तेमाल किया है और ये दोपहर वाली अनारदाने की चटनी है। तो एक मज़ेदार सा खाना एक नई लुक के साथ मैंने तैयार कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था, हम सब ने एंजॉय किया। तो आप देखें एक कटोरी चनों और 2 अंडों के साथ जो है मैंने एक न्यू डिश बना ली और बहुत टेस्टी बनी, बहुत यूनिक बनी और रायता और चटनी ने इसका मज़ा जो है दोबाला कर दिया। तो आज के व्लॉग को जो है मैं यहीं पर करूँगी ख़त्म और जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी रूटीन पर इंटरनेट पे और आपके लिए ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और नई वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।